2024 तक भारत के चीनी उत्पादन में होगी भारी बढ़ोतरी। इसी के साथ ओईसीडी एफओ ने 2025 से 2034 तक के लिए जारी अपने मध्यम अवधि के विश्लेषण में वैश्विक चीनी बाजार को लेकर कई अहम अनुमान पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ने और इसका एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल बढ़ने वाला है। वहीं चीनी की वैश्विक कीमतों में फिलहाल हल्की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि इसमें अनिश्चितता की गुंजाइश बनी रहेगी। इसका कारण जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं, ब्राजील की वैश्विक बाजार में प्रमुख भूमिका और एथेनॉल की तुलना में चीनी उत्पादन की सापेक्ष लाभप्रदता में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। वहीं ओईसीडी एफओ एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीनी से बनने वाले एथेनॉल का उत्पादन सरकारी प्रोत्साहनों के चलते तेजी से बढ़ेगा। इस समय देश की कुल चीनी उत्पादन का करीब 9% हिस्सा एथेनॉल बनाने में जाता है, लेकिन 2034 तक यह हिस्सा बढ़कर 22% तक पहुंच सकता है। सरकार ईंधन में एथेनॉल की मिलावट को बढ़ावा देने और चीनी उद्योग में विविधता लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत 2034 तक भी ब्राजील और थाईलैंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बना रहेगा। हालांकि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 8% होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीनी उत्पादन की रफ्तार पिछले दशक की तुलना में थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन बावजूद इसके भारत 87 लाख टन की बढ़ोतरी के साथ एशिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन बढ़ाने वाला देश बना रहेगा। वहीं एशिया में चीनी की खपत में बढ़ोतरी के लिहाज से भारत सबसे आगे रहेगा। इसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान और चीन में खपत ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में आबादी के बढ़ने और आय स्तर में सुधार के चलते आने वाले दशक में प्रोसेस्ड फूड और पेय पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिससे चीनी की खपत में तेजी आएगी। हालांकि चीन में लो शुगर डाइट की प्राथमिकता के कारण खपत की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है। दुनिया में चीनी उत्पादन का प्रमुख स्रोत गन्ना ही रहेगा, जो 85% से अधिक उत्पादन में योगदान देगा। वहीं पहले से ही गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील अपनी स्थिति और मजबूत करेगा और साथ ही भारत और थाईलैंड में भी उत्पादन में आपको सुधार देखने को मिलेगा, जिसका श्रेय उन्नत किस्मों और बेहतर एक्सट्रैक्शन टेक्निक को दिया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन, अन्य फसलों से भूमि के लिए कंपटीशन और पोत संरक्षण उत्पादों की उपलब्धता में कमी जैसे कारक भविष्य में हो सकता है कि चीनी के उत्पादन को प्रभावित करें। खासकर यूरोपीय देशों में बीट शुगर के उत्पादन पर दबाव बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।